मूवी की स्टार्टिंग में हम सैकड़ों साल पहले का समय देखते हैं, जब कुछ दुष्ट एलियन रोबोट उड़ते हुए एक खूबसूरत ग्रह पर उतरते हैं। ये किसी खतरे से कम नहीं था, जबकि दूसरी ओर इस खूबसूरत ग्रह पर रहने वाले अच्छे रोबोट एक ट्रांसफार्मर की सुरक्षा कर रहे थे, जिसका लीडर गोरिल्ला ट्रांसफार्मर पेड़ों से कूदकर ट्रांसफार्मर की चाबी को बचाना चाहता है, क्योंकि जो लोग हवा में उड़कर इस ग्रह पर आ रहे हैं वो किसी कीमत पर इस चमकती हुई चाबी को पाना चाहते हैं। अब अच्छे रोबोटों के नेता को जल्दी समझ में आ जाता है कि जो दुश्मन यहाँ आए हैं वो उन्हें आसानी से मार डालेंगे और वो लोग ये चाबी खो देंगे। इसीलिए वह ये चमकती हुई चाबी को अपने साथी गोरिल्ला रोबोट को दे देता है और अपने साथी को यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। और ये बहादुर गोरिल्ला अकेले ही बुरे रोबोट का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। जब ये लीडर पूरी ताकत के साथ अकेले खड़ा हो जाता है, उसके सामने दुष्ट रोबोटों का लीडर स्कर जाता है, जिसके पास बहुत ताकत है। वो गोरिल्ला को प्रस्ताव देता है कि यदि वह अपनी जान और अपने ग्रह की जान बचाना चाहता है तो वो ये चाबी उसे दे दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरिल्ला उड़ता है और स्कर्च को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन स्कर्च अपने पिघलते हुए ब्लेड को उसके पेट के चारों ओर घुमा देता है और फिर अपना रोबोटिक हाथ उसकी छाती में डाल देता है, जो उस ट्रांसफार्मर के कंधे और हाथ को अलग कर देता है। अब वो बेचारा गिर जाता है, संघर्ष करता है, अपनी ताकत भी दिखाता है। स्कर्च कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, लेकिन गोरिल्ला कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी है। गोरिल्ला रोबोट की टीम को अंतरिक्ष यान में उड़ते हुए दिखाया जाता है और दूसरा गोरिल्ला लीडर अंतरिक्ष यान पर जाते समय किसी भी कीमत पर उस चाबी का ख्याल रखने का फैसला करता है, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अब हम देखते हैं कि स्कर्च अपने मालिक के सामने झुकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा है। वह अपनी भूख मिटाने के लिए ग्रहों को खा जाता है। उसे इस ट्रांसफार्मर चाबी की जरूरत है ताकि वह इसके जरिए कई अन्य गैलेक्सीज में जा सके और सभी ग्रहों को खा सके। इस मालिक के आदेश पर स्कर्च उस चाबी को लेने गया था, लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हुआ। अब फिल्म की कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ एक लड़का नोवा नए गैजेट्स की मरम्मत कर रहा है। हालांकि वो नौकरी की तलाश में, लेकिन अपनी स्किल्स के कारण वो लोगों के इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत करता है और थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता है। वो अपने बीमार भाई की भी देखभाल करता है। उसका भाई बीमार है, इसीलिए नोवा किसी भी कीमत पर इलाज के लिए पैसे कमाना चाहता है। वो अपने भाई से कहता है कि भाई तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ करेंगे। दूसरी ओर हम एक लड़की एलेना को देखते हैं। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी उसे प्राचीन इतिहास से जुड़ी चीजों की जानकारी है और वो इसे अच्छे से समझती भी है। यहाँ पर एलेना को एक बाज की छोटी सी मूर्ति भी दिखाई देती है, जो बहुत पुरानी है। वह देखती है और महसूस करती है कि उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वो मूर्ति पर निशान और प्रतीकों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। दूसरी तरफ हम नोवा को फिर से देखते हैं, जो अस्पताल जाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा काफी पैसे मांगने की वजह से वह अपने भाई का इलाज नहीं करा पा रहा था। वो उसी दिन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन देर होने के कारण उसका इंटरव्यू रद्द कर दिया जाता है। वो इस कार्यालय के बॉस से भी अनुरोध करता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे आपकी चिंताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्षमा करें, मैं आपको नौकरी पर नहीं रख सकता। इधर उसके छोटे भाई को भी पता था कि उसे दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी। नोवा अपने छोटे भाई का उत्साह बढ़ाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से वह जानता था कि ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसलिए वह अपने दोस्त के पास जाता है, जो उसे गैर कानूनी काम करने के लिए कहता है। अब बेचारे नोवा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो हाँ कह देता है। असल में उसका दोस्त उसे एक कार चुराने के लिए कहता है। नोवा डरा हुआ था और घबराया हुआ भी था, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी वह अपना आत्मविश्वास बनाए रखता है और लोगों के बीच कार चुराने जाता है। उसके कान में एक ईयरफोन होता है, जिससे वह अपने दोस्त के साथ संपर्क में रहता है और वो कार में बैठकर नोवा को गाइड कर रहा था। और जब भी वो कार को खोलता है तो वह एक बार खुलती है, लेकिन कार फिर से अपने आप ही बंद हो जाती है, जैसे कि उस कार को कोई अंदर से चला रहा है, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वहीं दूसरी ओर एलेना को दिखाया जाता है, जो अभी भी लैब में मौजूद है और उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि वह अभी भी बाज की मूर्ति को स्कैन कर रही है और अचानक लेजर स्कैनिंग के कारण मूर्ति टूटने लगती है। इसे देखकर एलेना डर जाती है, लेकिन उसमें से वही ट्रांसफार्मर वाली चाबी निकलती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की चाबी हमारी धरती पर छिपी हुई थी। अब चूंकि ये चाबी सामने आ गई है तो इसमें से कुछ सिग्नल निकलते हैं जो अंतरिक्ष की ओर जाने लगते हैं। इन सिग्नल्स को देखकर एक ट्रक आता है, जो तुरंत अपना शेप बदल देता है और रोबोट बन जाता है। और इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस प्राइम और वो यहाँ सभी ऑटोबॉट्स को अपने पास आने के लिए कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोवा जो कार चुराने आया था वो कार एक ऑटोबॉट है। ऑटोबॉट्स वो होते हैं जो कार से रोबोट या रोबोट से कार या ट्रक में बदल सकते हैं। अब क्योंकि ऑप्टिमस प्राइम ने उसे अपने पास आने का सिग्नल दे दिया था, नोवा की कार भी तेजी से चलने लगती है। नोवा का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वह इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। ये रोबोट कार तेजी से दौड़ रही होती है, इतनी तेज कि वहाँ की मौजूद पुलिस भी उनके पीछे पीछे चलने लगती है। उसका फ्रेंड जिसने उसे इससे चुराने के लिए कहा था, वो भी यहाँ से भाग जाता है। इस रोबोट की खास ताकत ये भी थी कि ये अपने जैसे और भी कई रोबोट्स बना सकता है, मतलब कि इल्यूजन कर सकता है। इसलिए ये यहाँ 5 से 7 डुप्लीकेट बनाता है। इससे पुलिस हैरान और परेशान हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि हमें किस गाड़ी का पीछा करना चाहिए। और इन सब के बीच एक जगह पुलिस की गाड़ी टकराकर क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहाँ पर ये कार वापस अपने रोबोट फॉर्म में आ जाती है। ये देखकर नोवा डरकर एक छड़ी उठाता है और उसे अपनी ओर बढ़ने से रोकता है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोस्त बन गए होंगे। इस ट्रांसफार्मर का नाम मिराज होता है। वो बोलता है कि हम दोनों ने इतनी तेज कार चलाई और बहुत मजा किया, लेकिन हमें अभी भी नोवा के चेहरे पर डर महसूस होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। इसी बीच सभी ऑटोबॉट्स वहाँ आ जाते हैं और इन सब का लीडर ऑप्टिमस प्राइम उस ट्रांसफार्मर पर गुस्सा हो जाता है कि तुम किसी इंसान को यहाँ कैसे ला सकते हो। हमारा मकसद यह
है कि हम अपनी पहचान इंसानों के सामने नहीं ला सकते। तो रोबोट कहता है जब मुझे आपका सिग्नल मिला तो नोवा मेरी कार में था, इसलिए मैं उसे भी जल्दी से ले आया। हमें उससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। इसी बीच एक फीमेल रोबोट आर्की नोवा को स्कैन करती है और कहती है कि वह एक एक्स सोल्जर है। अब क्योंकि उसे सेना से हटा दिया गया है इसलिए वह हमारे लिए कोई भी खतरा नहीं है। तब ऑप्टिमस प्राइम कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर यह चाबी हासिल करनी होगी क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम दोबारा वापस अपने घर जा सकते हैं। ऑप्टिमस प्राइम का कहना है कि इस चाबी में इतनी ताकत है कि हम टेलीपोर्ट होकर अपने ग्रह वापस जा सकेंगे। फिर यह मिराज नोवा से कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, तुम हमारी मदद करो। लेकिन नोवा इन सभी प्रॉब्लम से दूर रहना चाहता है। जब वो जा रहा था तो ट्रांसफार्मर उसे मदद के बदले में कुछ पैसे देने का ऑफर देता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। अब क्योंकि नोवा को पैसे की जरूरत थी और उसे अपने भाई का इलाज करवाना था इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मिराज को हमने इसे खुद की नकल करते हुए देखा था तो ये उसी तरह अपना आकार एक बड़े ट्रक में बदल लेता है और एक म्यूजियम की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एलेना जिस म्यूजियम में थी और जहाँ से इस चाबी के सिग्नल आ रहे थे वो उसे लेने के लिए वहीं जा रहे थे। दूसरी ओर हम आकाश में देखते हैं कि इस चाबी से निकलने वाले सिग्नल्स के कारण बुरे एलियंस भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। नोवा उतरता है और म्यूजियम के अंदर जाता है। एलेना उसे देखकर डर जाती है लेकिन वो उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका होता है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने वही बुरे रोबोट्स की टीम खड़ी होती है। ये सब मिराज पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और उनकी कुछ रोबोट मकड़ियां भी उन पर गोलीबारी शुरू कर देती हैं। ये देखकर ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम भी उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ जाती है और उस चाबी को वहाँ से सुरक्षित ले जाती है क्योंकि ये बुरे ट्रांसफार्मर्स ऑप्टिमस प्राइम की टीम और उसकी चाबी के पीछे हैं। तो इसी के बीच ऑप्टिमस प्राइम की टीम और बुरे ट्रांसफार्मर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इन दोनों ट्रांसफार्मर के ग्रुप में जमकर फायरिंग होती है। कोई किसी को मारने की कोशिश कर रहा है और कोई उड़कर अपनी जान बचा रहा है। अंत में स्कर्ज और ऑप्टिमस प्राइम एक दूसरे का सामना करते हैं लेकिन ऑप्टिमस प्राइम की पावर्स स्कर्ज के सामने कमजोर पड़ जाती हैं और वो ऑप्टिमस प्राइम पर हावी हो जाता है। स्कर्ज कहता है कि जब लोग अपनी मौत के करीब होते हैं तो उन्हें मुझसे हारते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसे लात मारकर भगा देता है। जबकि दूसरी ओर वो छोटे स्पाइडर बॉट एलेना और नोवा के पीछे हैं। जब एक छोटा मकड़ी वाला रोबोट एलेना को मारने वाला होता है तो नोवा उसकी जान बचाता है और जल्दी से म्यूजियम से बाहर भाग जाता है। एक ट्रांसफार्मर एलेना और नोवा पर गोलीबारी शुरू कर देता है। यहाँ पर वही फीमेल रोबोट आर्की उनसे यह कहते हुए उनकी जान बचाती है कि वो किसी तरह भी उस चाबी का ध्यान रखें और अपनी जान बचाएं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं और बुरे ट्रांसफार्मर्स को वो चाबी मिल जाती है। इसी बीच स्कर्ज ऑप्टिमस प्राइम को मारना शुरू कर देता है और तभी बम्बल भी उनके सामने उड़ता हुआ आता है और अपने लीडर ऑप्टिमस प्राइम को बचाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर देता है। ये बेचारा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा होता है जबकि ऑप्टिमस प्राइम जमीन पर लेटा हुआ है और अपने साथी को अपने सामने मरते हुए देख रहा है। अब स्कर्ज फिर से ऑप्टिमस प्राइम को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसी समय हवा में उड़ने वाला ईगल रोबोट आता है और वहाँ पर बड़ा धमाका करता है। जब स्कर्ज की टीम उसे देखती है तो वो कहते हैं कि अब शायद लड़ने में मजा आएगा, लेकिन स्कर्ज कहता है नहीं, हम जो चाहते थे वो हमने हासिल कर लिया है, अब यहाँ से चलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि बाकी ट्रांसफार्मर्स इंसानों के सामने अपनी असली पहचान नहीं दिखा सकते इसीलिए ऑप्टिमस प्राइम एक सुनसान जगह पर चला जाता है और बहुत दुखी होता है। वो सबसे कहता है कि मुझे मर जाना चाहिए था जबकि मेरे साथी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन ईगल ट्रांसफार्मर अल्रेजर उसे समझाती है कि हमें किसी तरह लड़ना होगा और उनका सामना करना होगा। अल्रेजर बेसिकली उस टीम का हिस्सा थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। ये उन अच्छे ट्रांसफार्मर्स की टीम के सदस्यों में से एक थी। दूसरी ओर जब स्कर्ज उस चाबी को अपने मालिक के पास ले जाता है तो वह स्कर्ज को तड़पाना शुरू कर देता है और उसे बहुत दर्द होता है। वो कहता है कि मूर्ख, तुम आधी चाबी लाए हो, ये पूरी चाबी नहीं है, मैं इस आधी चाबी से कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से चले जाओ और मेरे लिए पूरी चाबी लेकर आओ। अब दूसरी तरफ हम अल्रेजर को देखते हैं। वो ये भी कह रही है कि उस ट्रांसफार्मर की चाबी को सुरक्षित रखने के लिए हमने उस चाबी के 2 हिस्से बनाए थे ताकि ये किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। अभी स्कर्ज को आधा हिस्सा ही मिला है जबकि मुझे यह भी नहीं पता कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है। स्कर्ज का मालिक तब तक धरती पर नहीं आ सकता जब तक उसे चाबी का दूसरा हिस्सा नहीं मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वी अभी तक सुरक्षित है। लेकिन एलेना यहाँ पर कहती है कि शायद वो जानती है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ पर होगा क्योंकि उसने वो निशान कहीं पर देखे थे जो उस बाज की मूर्ति पर बने थे। इसलिए उसे लगता है कि इस चाबी का दूसरा भाग उसी जगह पर होगा। वो एक साथ उस जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अपनी दुनिया बचा सके और ऑप्टिमस प्राइम भी अपने ग्रह पर वापस जा सके। अगले दिन वो एक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं। क्योंकि जर्नी लंबी थी तो एक रोबोट वहाँ पर आता है। ये रोबोट बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसमें उड़ने की ताकत है, यानी कि ये एक एरोप्लेन के फॉर्म में वहाँ पर आता है और सभी ट्रांसफार्मर्स और इंसानों को बैठा लेता है और ये सब निकल पड़ते हैं। ऑप्टिमस प्राइम को उस साथी की चिंता है जिसने उसके लिए अपनी जान दे दी। उसे बचाने का एक ही रास्ता है कि वो अपने ग्रह पर पहुंचे, तभी वो पुनर्जीवित हो पाएगा। फिर अब ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ ये जाना चाहते थे। एक रोबोट वहाँ पर आता है और ऑप्टिमस प्राइम और उसकी टीम को बताता है कि जमीन के नीचे तहखाने में एक मंदिर बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि आज इस शहर में एक उत्सव चल रहा है। इसी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है। इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि एलेना उस त्योहार के लोगों की तरह एक ग्रुप बनाएगी और लोगों के साथ घुल मिल जाएगी। उनके बीच रहकर वो उस मंदिर के अंदर चले जाएंगे जबकि ये लोग कार या ट्रक के रूप में उनके साथ उनके करीब रहेंगे। इधर मिराज नोवा को एक हथियार देता है जिसे वो अपने हाथ पर रखता है और अपनी जर्नी पर निकल जाता है। सभी रोबोट अपनी अपनी जगह पर होते हैं लेकिन साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बुरे रोबोट्स भी वहाँ पर पहुँच गए हैं। एलेना और नोवा जमीन पर कुछ निशान बनाते हैं। जब वो उसे पलटते हैं तो वो जगह खुल जाती है और जैसे ही वो जगह हटती है तो जमीन के नीचे एक गहरा रास्ता
दिखाई देने लगता है। जब वो उससे नीचे उतरते हैं तो वहाँ एक अलग ही दुनिया थी। ये कई साल बनाया गया एक मंदिर था। वो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। वो अंदर आते हैं और ट्रांसफार्मर की चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो चिन्ह मिल जाते हैं, लेकिन चाबी का दूसरा भाग उन्हें वहाँ नहीं मिलता। इसी बीच बुरे रोबोट्स के छोटे स्पाइडर वहाँ पर आते हैं, तो बाकी ट्रांसफार्मर्स उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऊपर खड़े स्कर्च को लगता है कि उन्हें चाबी का दूसरा हिस्सा मिल गया है और वो भी आगे बढ़ने लगता है। ऑप्टिमस प्राइम और स्कर्च फिर से एक दूसरे के सामने हैं। वो एक दूसरे की ओर ऐसे भाग रहे हैं मानो कि आज उनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा, लेकिन उसी वक्त उड़ने वाला ट्रांसफार्मर यानी कि अल्रेजर वहाँ पर आती है और ब्रिज पर फायरिंग कर बड़ा धमाका कर देती है। लेकिन इसी बीच स्कर्च उड़ते हुए ट्रांसफार्मर अल्रेजर पर एक खास तरह का हथियार चला देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाती है और वो सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर एलेना और नोवा जमीन के नीचे मंदिर के दूसरे रास्ते से बाहर आते हैं। यहाँ अचानक एक गोरिल्ला रोबोट उनके सामने आ जाता है, वही रोबोट जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे मरने वाले लीडर ने उसकी सुरक्षा के लिए चाबी दी थी। इसी बीच मिराज आता है और उसे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय एक बाघ जैसे रोबोट मिराज पर हमला करता है और उसे कंट्रोल में ले लेता है। लास्ट में ऑप्टिमस प्राइम भी वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी बंदूक दिखाते हुए कहता है, हाथ ऊपर करो और मैं दोबारा बात नहीं करूंगा, जिस पर गोरिल्ला रोबोट छाती पर हाथ मारते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। तभी ईगल ट्रांसफार्मर वहाँ आती है और कहती है कि तुम लोग रुको, वो सभी मेरे साथ हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि ये ईगल ट्रांसफार्मर और ये गोरिल्ला ट्रांसफार्मर ये सभी एक ही टीम के मेंबर्स हैं। अब गोरिल्ला रोबोट भी अपने ईगल साथी को देखकर खुश हो जाता है। गोरिल्ला रोबोट कहता है कि उस चाबी का दूसरा भाग मेरे पास है और उन्हें एक जनजाति के पास ले जाता है। वो उन्हें चाबी दिखाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम यहाँ कहता है कि मैं उस चाबी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, लेकिन गोरिल्ला रोबोट का कहना है कि इस चाबी को खत्म करने से ज्यादा इसकी सुरक्षा करना जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह जब एलेना सो रही थी, उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाती है और देखती है कि ईगल ट्रांसफार्मर बहुत दर्द में है। वो चिल्ला रही है और जब वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके वश में नहीं है। मतलब कि जिस हथियार से स्कर्च ने उस पर हमला किया था वो उसे अपने कंट्रोल में करने के लिए किया था और अब वो स्कर्च के कंट्रोल में थी। अब जैसे ही एलेना इसकी सुरक्षा के लिए चाबी उठाती है, ईगल ट्रांसफार्मर वहाँ पर आती है और एलेना को ले जाती है। क्योंकि चाबी एलेना के हाथ में थी, इसलिए अब ईगल रोबोट चाबी को स्कर्च तक ले जाती है। जैसे स्कर्च गोरिल्ला रोबोट को देखता है, वो उस पर हंसता है, मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला था जो तुम्हारे जैसा दिखता था, अब तुम्हारी बारी है। इसी बीच ईगल रोबोट गोरिल्ला रोबोट पर हमला कर देती है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। गोरिल्ला ट्रांसफार्मर अपने साथी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन अंत में वह दिल पर पत्थर रखकर अपने ही साथी की हत्या कर देता है। दूसरी ओर स्कर्च के पास अब चाबी के दोनों भाग हैं। वो उन्हें जोड़ना चाहता है और अपने मालिक को इस दुनिया में बुलाना चाहता है। दूसरी ओर ऑप्टिमस प्राइम नोवा और एलेना को एक सुरंग के माध्यम से उस स्थान पर भेजने की योजना बनाता है जहाँ पर चाबी है और कहता है कि हम ऊपर से हमला करेंगे। जब वो लड़ने जा रहे होते हैं तब स्कर्च को पता चल जाता है और वो उन्हें मारने के लिए अपनी ट्रांसफार्मर टीम भेजता है। यहाँ पर अच्छे ट्रांसफार्मर्स अपनी पूरी पावर्स के साथ लड़ते हैं और अपना फॉर्म बदलकर बड़े ट्रांसफार्मर बन जाते हैं, यानी कि अब उनके पास पहले से ज्यादा ताकत है और ऑप्टिमस प्राइम की टीम और वो मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। लेकिन तब स्कर्च को पता चलता है कि नोवा नीचे है और वह उसे पकड़कर हवा में लटका देता है। लेकिन यहाँ पर उसका कार वाला रोबोट यानी मिराज आकर उसे बचा लेता है और वो अकेले ही स्कर्च से मुकाबला करने लगता है। लेकिन स्कर्च उसके सामने बहुत शक्तिशाली था और वो उसे बहुत घायल कर देता है। जब स्कर्च नोवा को मारने लगता है तो मिराज फिर से उसके सामने आ जाता है और उसकी जान बचाता है। उस पर जो फायरिंग हो रही थी वो उसे अपने ऊपर ले रहा था ताकि नोवा घायल ना हो। फिर मिराज अपनी शक्तियां नोवा को देता है और जल्द ही नोवा के पास एक रोबोटिक सूट आ जाता है, यानी अब मिराज और नोवा एक ही है, दोनों एक ही शरीर का हिस्सा है। इसी बीच स्कर्च नोवा के आकार को देखते हुए उस पर फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन नोवा बड़ी बहादुरी से खुद को बचा लेता है और जल्द ही वहाँ ऑप्टिमस प्राइम भी आ जाता है और वो दोनों स्कर्च के साथ फाइट करते हैं। दूसरी ओर चाबियों के आपस मिलने की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। ढेर सारी एनर्जी हर जगह फैल जाती है। जब ये एनर्जी उस बम्बल बी ट्रांसफार्मर के ऊपर से गुजरती है जिसने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी जान दे दी थी, तो वो फिर से उठ जाता है क्योंकि इस एनर्जी की पावर बहुत ही ज्यादा थी। ऑप्टिमस प्राइम स्कर्च को बहुत घायल कर देता है, लेकिन फिर से स्कर्च खुद को संभालते हुए ऑप्टिमस प्राइम को मारना शुरू कर देता है और ऑप्टिमस प्राइम पर बहुत सारे छोटे रोबोट आ जाते हैं। अब इसके बाद उस ट्रांसफार्मर की एंट्री होती है जो हवा से सभी उड़ने वाले रोबोट पर फायरिंग शुरू कर देता है और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम की जान बच जाती है और वो उसे बड़ी खुशी से देखता है कि उसका साथी फिर से जीवित हो जाता है। जैसे वो ट्रांसफार्मर आता है, इन अच्छे ट्रांसफार्मर्स की टीम बुरे ट्रांसफार्मर्स की टीम पर भारी पड़ने लगती है। उधर एलेना उस कोड को क्रैक कर रही होती है जिससे कि उन चाबियों की शक्तियों को नष्ट किया जा सके और स्कर्च का मालिक इस दुनिया में ना आ सके। सभी अच्छे रोबोट भी एलेना की रक्षा कर रहे होते हैं। अंत में ऑप्टिमस प्राइम अपनी तलवार स्कर्च के मुंह में डाल देता है और उसका सिर शरीर से अलग कर देता है। अब एलेना यहाँ सभी को बताती है कि मैं इन चाबियों को अलग नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्टिमस प्राइम सभी को जाने के लिए कहता है, मुझे इस जगह इस चाबी इस पोर्टल को नष्ट करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। और जब वो इस जगह पर ब्लास्ट करता है तो वो अपने आप ही उस एनर्जी सोर्स की ओर जाने लगता है। तभी नोवा वहाँ पर आ जाता है और उसकी जान बचाता है, लेकिन जब उसकी पावर्स पर्याप्त नहीं होती तो गोरिल्ला ट्रांसफार्मर भी वहाँ आ जाता है। वो कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ लड़ेंगे और बहुत मुश्किल से वो सब बच जाते हैं और जो पोर्टल खुल रहा था वो भी बंद हो जाता है। स्कर्च का मालिक जो इस दुनिया में आना चाहता था और पृथ्वी को खाना चाहता था वो भी वापस चला जाता है। अब क्योंकि वो पोर्टल बंद हो जाता है, वो एक खुले मैदान में एक साथ आते हैं जहाँ वो शांति की सांस लेते हैं और वो खुश भी थे क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। अब इन सब के बाद जब नोवा शहर में अपने घर वापस जाता है तो उसकी मुलाकात उस कंपनी के बॉस से होती है जिसके साथ ये इंटरव्यू देने गया था। वो कहता है कि मैं
तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे दे दूंगा और भी बहुत कुछ करूंगा, उसकी शिक्षा, उसका इलाज और ढेर सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा। मुझे पता है कि तुम दूसरी जगह पर क्या कर रहे थे और मुझे तुम्हारे बड़े दोस्तों के बारे में भी पता है जो कि ट्रांसफार्मर्स हैं। और इसके साथ ही यहीं पर इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।